नमस्कार, आप देख रहे हैं YAS न्यूज। मुरादाबाद में बाबा साहेब जी का 134वां जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाया। रविवार को अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ मुरादाबाद के तत्वाधान में सिविल लाइन्स स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में संविधान निर्माता, भारत रत्न बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का 134वां जन्मोत्सव भव्य रूप से मनाया गया। कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मुख्य अतिथि डॉक्टर राधा वाल्मीकि अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की शिक्षा के संदेश को विश्वगुरु बनाया जा सकता है। वहीं मुख्य वक्ता दलित चिंतक एवं समाज सेविका मीना सिंह ने कहा कि सदैव बाबा साहेब ने भारत का गौरव को ऊंचा किया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महावीर प्रसाद मौर्य ने भारत के संविधान के समस्त प्रावधान ईमानदारी से लागू करने हेतु सरकार से मांग की एवं समस्त आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। इसके उपरांत कार्यक्रम का संचालन संघ के राष्ट्रीय महामंत्री रोहिताश कुमार ने किया। कार्यक्रम में संघ के कोषाध्यक्ष मलखान सिंह ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। का जो परिचय दिया है, सुपुत्री राजेश सिंह, सेंट मीरा एकेडमी, अनुरोध है कि मंच पर आ जाएं। कमल, पुत्र श्री पातीराम, JS इंटर कॉलेज। कोई ऐसा व्यक्ति जो धम्मबंधु है, अपना इलाज कराने में सक्षम नहीं है, कहीं कोई ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त भी समाज के अंदर यदि कहीं भी कोई दुख दर्द की घटना होती जय भीम, जय भारत। मेरा नाम महावीर प्रसाद मौर्य, अध्यक्ष अखिल भारतीय अंबेडकर संघ, मुख्यालय मुरादाबाद। आज बाबा साहब का 134वां जन्मदिवस समारोह मुरादाबाद की पावन धरती पर अखिल भारतीय अंबेडकर युवक संघ के तत्वाधान में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। और दोपहर के बाद एक विशाल जनसभा और उसके बाद शोभा यात्रा गवर्नमेंट कॉलेज से अंबेडकर पार्क विभिन्न क्षेत्रों से होती हुई यहाँ आई है। और आज पूरा देश और देश के साथ साथ पूरा विश्व बाबा साहब की जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि बाबा साहब का डंका आज पूरे विश्व में बज रहा है। कौन सी जयंती है? यह 134वीं जयंती है। इस अवसर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहेंगे कि बाबा साहब के दर्शन में जब दूसरे देशों की समस्याओं का समाधान भी लिखा हुआ है, तो हमारे देश के लोग बाबा साहब के दर्शन को क्यों नहीं पढ़ रहे। मेरी अपील है कि जात पात से ऊपर उठकर बाबा साहब को प्रत्येक भारत का नागरिक पढ़े और अपना कल्याण करें और अपने साथ साथ अपने देश का कल्याण करें। क्योंकि बाबा साहब का नाम एक क्रांति का नाम है, ये किसी जाति बिरादरी से संबंध नहीं है। इसको जो भी मानेगा वो आगे बढ़ेगा। बाबा साहब ने जैसे कि एक मंत्र दिया है कि शिक्षित बनो, तो शिक्षित चाहे जो बने, जो शिक्षित बनेगा उसको लाभ होगा। वो जो है अधिकारी बनेगा, नेता बनेगा, मंत्री बनेगा। और जब बाबा साहब को पढ़ के बनेगा तो जो संविधान कहता है वो काम होंगे। जैसे आज हमारे देश का संविधान कहता है कि बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये चारों चीज़ें गरीबों के लिए फ्री होनी चाहिए, लेकिन कोई नेता इसमें नहीं बोलता। और दिल्ली में ये शुरुआत हुई है, तो मैं चाहता हूँ पूरे भारत में होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति पैसे के अभाव में, बीमारी की वजह से मरना नहीं चाहिए। और कोई भी बच्चा और उसके अंदर टैलेंट है तो वो पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो जब इतनी महत्वपूर्ण बातें हमारे संविधान में लिखी हैं, तो ये हमारी सरकार है, इसको लागू क्यों नहीं करती। तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब का संविधान केवल 1 साल के लिए अगर लागू कर दिया जाए तो हमारे देश की गरीबी दूर हो जाएगी। बहुत शानदार। मेरा नाम मलखान सिंह है, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हूँ अम्बेडकर युवक संघ में। 134वां हमने आज जो जन्मदिन मनाया इनको बाबा साहब का, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव भारत रत्न अम्बेडकर जी का जन्मदिन मनाया। अम्बेडकर युवक संघ के सौजन्य से आज जो पूरे पार्क में
बड़े हर्षोल्लास से जो है ये जन्मदिन मनाया गया है। हाँ, मौसम खराब होने के बावजूद भी लोग बारिश में जो है आते रहे और खीर वितरण हमारा होता रहा, खाने का जो है सारी व्यवस्था रही। यहाँ पे जो है हमारा जो गवर्नमेंट कॉलेज से जो है झांकी निकली है, पूरे मार्केट में जो है झांकी होते हुए आई है और काफी लोग संख्या करीब यहाँ जो करीब 2000 लोगों का खाना खिलवाया। अपील मेरी है कि बाबा साहब के बिना जो है कोई देश भी चलता है, संविधान से पूरा देश चलता है और संविधान के बिना कुछ नहीं है। बाबा साहब ने जो पूरे भारत को दिया है, सभी वर्ग और सभी समाज को दिया है, महिलाओं को विशेष कर दिया है और हम जो है बाबा साहब को मानते रहेंगे। संविधान हमारा सुरक्षित रहेगा। जो आज हमारी सरकारें संविधान को बदलने की बात कर रही हैं, बिना संविधान के कुछ हासिल नहीं हो सकता है। तो हम जो अपील करेंगे कि जो है संविधान को सुरक्षित रखना है तो संगठित होना है, शिक्षित होना है और बाबा साहब को जो मानते रहेंगे।